बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 का पाठ 2 विनम्रता पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यह एक संकलित पाठ है और इस पाठ को लिखने का उद्देश्य या इस पाठ को अपने शब्दों में आप लोगों तक भेजने का जो लेखक का उद्देश्य है वो कुछ इस तरह से है। उनका उद्देश्य है कि वो जीवन में विनम्रता व बड़ों के प्रति आदर की भावना जागृत करना चाहते हैं। जीवन में विनम्रता व बड़ों के प्रति आदर की भावना, ठीक है। साथ ही विशेषण तथा विशेष्य शब्दों की पहचान इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य है। मतलब एक उद्देश्य है इसका भावात्मक और दूसरा उद्देश्य है इसका व्याकरणिक। ठीक है, तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं। विनम्रता यह एक कहानी है और कहानी के माध्यम से इसमें विनम्रता जो कि मनुष्य का एक सद्गुण है, एक अच्छा गुण है, उसके बारे में बताने का प्रयास किया गया है। अपने काम के सिलसिले में शर्मा जी से मिलना था। मैं उनके घर की ओर मुड़ा ही था कि देखा शर्मा जी का बेटा विराट अपने संगी साथियों के साथ खेल रहा है। मैंने उसे आवाज़ देकर पूछा, क्या पापा घर पर हैं? तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि अपने काम के सिलसिले में जो शर्मा जी से मिलना था, लेखक अपनी बात कह रहा है, लेखक बता रहा है कि मैं एक बार अपने काम के सिलसिले में कोई मिस्टर शर्मा जी हैं उनसे मिलने के लिए गया। मैं उनके घर की ओर मुड़ा ही था कि शर्मा जी का बेटा, अब जैसे ही घर की ओर लेखक उनके घर की ओर शर्मा जी के घर की ओर मुड़े तो उन्होंने देखा कि जो शर्मा जी का बेटा है जिसका नाम विराट है, अपने संगी साथियों मतलब दोस्तों के साथ खेल रहा है। मैंने उसे आवाज़ देकर पूछा, मैंने उसे आवाज़ लगाई और उससे पूछा, क्या पापा घर पर हैं? तो उसने कहा हाँ हैं। उसने अति संक्षिप्त उत्तर दिया। संक्षिप्त उत्तर देकर बिना मेरी ओर ध्यान दिए वह खेलने में ही व्यस्त रहा। उसने इतना बस कहा कि हाँ हैं और अपने खेल में उसका ध्यान वापस लग गया, वो अपने खेल में वापस व्यस्त हो गया। मुझे ही दोबारा उससे पूछना पड़ा कि क्या शर्मा जी घर पर हैं? अरे भाई विराट, पापा को अपने आने की सूचना नहीं दोगे? उससे लेखक ने दोबारा पूछा कि क्या तुम मेरे आने की सूचना या मेरे आने की जानकारी अपने पापा को नहीं दोगे? तो पापा आपसे मिलने वीरेंद्र अंकल आए हैं। उसने वहीं खेलते खेलते ही अपने पापा से कहा, पापा आपसे मिलने के लिए वीरेंद्र अंकल आए हैं। उसने दरवाजे की ओर मुंह करके वहीं से चिल्लाकर कहा और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। और ऐसा कह के उसने अपनी जिम्मेदारी को ऐसा लगा जैसे पूरा कर लिया हो। मैं ठगा सा दरवाजे पर ही खड़ा रह गया और मैं अचरज भरे भाव से दरवाजे पर ही खड़ा रह गया कि देखो ये कितना संक्षिप्त उत्तर देता है और कितने संक्षिप्त तरीके से अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए पापा से वहीं से उसने पूछ लिया कि पापा आपसे कोई मिलने के लिए आया है। आवाज़ सुनकर शर्मा जी की बेटी विधु दौड़ती हुई आई। जैसे ही उसने आवाज़ सुनी कि कोई उसके पापा से मिलने के लिए आया है तो वो दौड़ती हुई दरवाजे की ओर आई। मुझे बाहर खड़े देखा। उसने जैसे ही मुझे देखा झुककर नमस्कार किया और बोली, आइए पापा तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो झुककर उसने नमस्कार किया और बोली, आइए पापा तो आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। आपका भेजा संदेश उन्हें मिल गया था और उसने बताया कि जो आपने संदेश भिजवाया था वो उनको प्राप्त हो गया था। बैठाने के बाद अपने मम्मी पापा को मेरे आने की सूचना दी और मेरे लिए जल ले आई और मुझे वो जल लेकर आई, मतलब मेरे लिए वो पानी लेकर आई और बोली, अंकल जल लीजिए। और उसने मुझे पानी दिया और बड़े ही विनम्रता से उसने मेरा स्वागत जल लेकर किया। उसका सहज सुमधुर और शिष्टाचारपूर्ण कथन सुनकर मन को संतोष हुआ। उसने कहा कि जब मैंने उसका सहज भाव से सुमधुर मतलब मीठे भाव से और शिष्टाचारपूर्ण कथन
शिष्टाचारपूर्ण कथन मतलब अच्छे व्यवहार से भरा हुआ कथन मतलब वाक्य सुना तो मुझे मन को बहुत संतोषी हुई, मतलब मैं बहुत संतुष्ट हुआ उसकी बातों को सुनकर। कितनी विनम्रता से उसने बड़े ही सहज और सरल भाव से मेरा स्वागत किया और मुझे मेरे आने की सूचना अपने पापा को दी। सोचने लगा विराट पढ़ने में तेज है और अपने नाम की तरह उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है। उसने सोचा, लेखक ने सोचा कि विराट यूं तो वो पढ़ने में तेज है और जैसा कि उसका नाम है वो विराट मतलब होता है विशाल, बड़ा, विकराल, बहुत बड़े स्वरूप वाला, तो उस जैसा उसका नाम है वैसे ही उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है। किसकी अपेक्षा? विधु की अपेक्षा। फिर भी लोगों की प्रशंसा की पात्र विधु ही है, लेकिन फिर भी लोगों की जो प्रशंसा मिलती है वो किसको मिलती है? विधु को ही सुनने को मिलती है। लोग प्रशंसा किसकी करते हैं? केवल विधु की, विराट की नहीं करते। कारण है, इसका कारण क्या है? विनम्रता। मतलब विधु और विराट के स्वभाव में जो मुख्य अंतर है वो उनकी विनम्रता का है। मतलब विधु अधिक विनम्र है और जो विराट है वो उसकी अपेक्षा भले ही वो पढ़ने में होशियार हो लेकिन उसमें उतनी विनम्रता नहीं पाई जाती है जितनी की विनम्रता विधु में पाई जाती है। विनम्रता चरित्र का सद्गुण है और सुसंस्कृत होने का परिचय पत्र। अब यहाँ पर लेखक कहता है कि जो विनम्रता है, विनम्रता एक ऐसा गुण है जो चरित्र में बहुत आवश्यक है। मतलब चरित्र में यदि विनम्रता का गुण नहीं होगा तो चरित्र जो है वो बिल्कुल बेमायने हो जाएगा। और सुसंस्कृत होने का परिचय पत्र, परिचय पत्र मतलब आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड होता है जो जब कहीं आप बाहर जाते तो आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हो, उससे आपकी पहचान होती है। तो जो विनम्रता है वो भी आपकी पहचान का ही कारण होती है। मतलब वो आपके लिए परिचय पत्र के समान है। यह एक ऐसा चुंबक है जो संपर्क में आने वाले को बरबस अपनी ओर खींच लेता है। यह एक ऐसा चुंबक है जो विनम्रता है वो उस चुंबक के समान है जो अपने संपर्क में आने वाली दूसरी चीज़ों को, जैसे चुंबक या लोहे की चीज़ों को अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ पर लेखक ने जो विनम्रता का गुण है उसकी तुलना किससे? चुंबक से की है। विनम्र व्यक्ति की बोली मृदुल, आचरण शिष्ट तथा भावना निजता से ओतप्रोत होती है। जो विनम्र व्यक्ति है उसकी जो बोली होती है वो मृदुल होती है, उसका आचरण शिष्ट होता है और भावना निजता से भरी हुई होती है। और उसकी जो भावना होती है वो निजता मतलब अपने तक ही सीमित निजता, यानी कहा जाए तो अपनेपन की भावना से भरी हुई होती है। याद रखना होगा दीनता विनम्रता नहीं होती है। दीन याचक होता है जबकि विनम्र दाता। वह प्यार बांटता है, वह प्यार बांटता है, जुड़ाव पैदा करता है और मेल मिलाप की पृष्ठभूमि तैयार करता है। याद रखना होगा मतलब हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि जो दीनता होती है वो विनम्रता नहीं होती है। दीनता और विनम्रता में बहुत अंतर होता है। दीन व्यक्ति होता है जो वो याचक होता है, दीन व्यक्ति याचक होता है, जबकि विनम्र व्यक्ति दाता होता है। वह प्यार बांटता है, जुड़ाव पैदा करता है। जो विनम्र व्यक्ति होता है वो सभी लोगों को प्रेम बांटता है और आपस में जुड़ाव पैदा करता है। मतलब वो जोड़ की आपस में जुड़ाव पैदा करता है और मेल मिलाप की पृष्ठभूमि तैयार करता है। मतलब वो सभी को आपस में किस तरह मिलजुल के रहना है इस चीज़ की पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड तैयार करता है। कौन? विनम्र व्यक्ति। जबकि दीन व्यक्ति होता है जो वो याचक होता है, उसके मन में, आगे देखते हैं, उसके मन में विपरीत विचार वालों के साथ भी सामंजस्य बैठाने की धारणा बनी रहती है। जो विनम्र व्यक्ति होता है उसके मन में ऐसी भावना बनी रहती है, मान लो वो दूसरे लोगों के साथ भी सामंजस्य बैठाने की धारणा बनी रहती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो विनम्र व्यक्ति होता है वो अपने से विपरीत विचार रखने वाले व्यक्ति के साथ भी किस तरह सामंजस्य बनाए रखना है इस चीज़ का गुण उसमें पाया जाता है। अर्थात वो आपस में मेल मिलाप की राजनीति
का गुण रखता है, इसी कारण लोगों के द्वारा पसंद भी किया जाता है। प्रश्न उठता है कि विनीत व्यक्ति को, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न उठता है कि विनीत व्यक्ति को पहचाने कैसे। जो विनीत व्यक्ति कौन होता है? जिसमें विनम्रता का गुण पाया जाता है। विनीत व्यक्ति वो होता है जिसके अंदर विनम्रता का गुण पाया जाता है। आगंतुक का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करना, यथोचित सत्कार करने में पीछे ना रहना, अपने से बड़ों द्वारा आसन ग्रहण करने पर ही आसन ग्रहण करना, ऐसी प्राथमिक आदतें जो विनीत व्यक्ति की पहचान में सहायता करती हैं। अब यहाँ पर लेखक ने खुद ही एक प्रश्न किया है कि ऐसे कौन से गुण हैं जो हमें यह पहचानने में मदद करते हैं कि कौन व्यक्ति विनीत व्यक्ति होता है, मतलब विनम्रता का गुण किसके अंदर होता है। आगंतुक का, आगंतुक मतलब मेहमान का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करना। यदि आपके घर पर कोई आया है तो उसका खुले मन से प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करना और यथोचित सत्कार करने में पीछे ना रहना। यथोचित मतलब जैसी योग्यता हो, यदि पानी चाय आदि का सत्कार करने में पीछे न रहना, अर्थात योग्यता के अनुसार सत्कार करने में, उसका स्वागत करने में पीछे ना रहना। अपने से बड़ों द्वारा आसन ग्रहण करने पर ही आसन ग्रहण करना, मतलब अपने से बड़े लोग जब हमारे घर पर आते हैं या होते हैं तो जब वो बैठ जाएं उसके बाद बैठना, यह एक विनम्रता की निशानी होती है। ऐसा करना परम आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आप पहले बैठ जाएं और उसके बाद उनके बैठने का इंतज़ार करें। इसके बाद ऐसी प्राथमिक आदतें हैं जो विनीत व्यक्ति की पहचान में सहायता करती हैं, मतलब उपरोक्त आदतें जैसे मेहमान का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करना, उसका यथोचित सत्कार करना, यानी जैसी आपकी क्षमता हो, क्षमता के अनुसार उसका स्वागत सत्कार करना, और बड़ों के बैठने के बाद ही स्वयं बैठना। ऐसी कुछ प्राथमिक आदतें हैं, ऐसी कुछ ये प्रमुख आदतें हैं जो विनीत व्यक्ति की पहचान में सहायता करती हैं, मतलब जो हमें ये बताती हैं कि वह कोई व्यक्ति विनीत है या नहीं है, उसमें विनम्रता का गुण है या नहीं है। महिला हो या पुरुष, प्रत्येक की गरिमा और भावनाओं का समुचित सम्मान करना विनयी व्यक्ति की विशेषता होती है। प्रत्येक व्यक्ति की जो भावनाएं होती हैं इनका सम्मान करना विनयी व्यक्ति की विशेषताएं होती है, चाहे महिला हो या फिर कोई पुरुष हो। प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा मतलब उसके स्वभाव, उसकी भावनाओं का समुचित मतलब उचित तरीके से सम्मान करना विनयी व्यक्ति की विशेषता होती है। कुछ लोगों में देखा गया है कि महिलाओं को तो बराबर सम्मान देते हैं लेकिन पुरुषों के साथ उपेक्षा करते हैं, और कुछ लोगों में देखा गया है कि पुरुषों को सम्मान देते हैं, महिलाओं की उपेक्षा करते हैं, उनकी हंसी या फिर उनका माखौल उड़ाते हैं। तो इस तरह की जो विशेषताएं हैं वो व्यक्तियों को विनयी नहीं बनाती हैं, उनके अंदर विनम्रता के गुण की पहचान नहीं कराती हैं। इस तरह इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि चाहे कोई महिला हो या पुरुष, उन सबकी भावनाओं का समान रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए।